अजी जो उड़ते पंछियों से सीख कर बना देते हैं हवाई जहाज, तैरती मछलियों को देखकर बना देते हैं शिप्स और सबमरीन, बड़े से बड़े मुश्किल का भी टेक्नोलॉजी से आसान सॉल्यूशन दे देते हैं, ऐसे धुआंधार धुरंधर इंजीनियरों का सम्मान करने आज 15 सितंबर को हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं। और इसलिए आज की ये कहानी भी है भोले भाले स्टूडेंट भोलू की, जिसने अभी अभी फर्स्ट डिवीजन से पास किया है स्टैंडर्ड 12 और इसके पूज्य पिताजी चाहते हैं कि वो जिंदगी में कुछ बन जाए। इसलिए लाला के पास भोलू की माताजी के कंगन गिरवी रखवा कर बैंक से एजुकेशन लोन लेकर करवा दिया भोलू का एडमिशन देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज IIT मुंबई से 275 किलोमीटर दूर सेठ रोतलुमल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, वो भी भर भर के डोनेशन देकर। क्योंकि भैया क्या है ना, कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में बहुत बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखा था 100% प्लेसमेंट, मगर साथ में एक छोटा सा इनविजिबल का स्टार मार्क भी बना था जिसमें लिखा था भाई अगर स्टूडेंट हर सेमेस्टर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होगा, कभी क्लास बंक नहीं करेगा, बॉस का चमचा बन के रहेगा, तब ही मिलेगी नौकरी। अब करते भी तो क्या करते, सेठ रोतलुमल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सिवा तो दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था बेचारे भोलू के पास। अजी IIT का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना तो दूर, भोलू ने तो एग्जाम दिया तक नहीं। अब क्या है ना, जैसे 4 सालों तक कोचिंग जाकर दिन रात खूब पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को ये कॉन्फिडेंस होता है ना कि वो जरूर कर लेंगे IIT का एग्जाम क्लियर, उसी तरह भोलू को भी पूरा कॉन्फिडेंस था कि उससे नहीं होगा, क्योंकि इतनी पढ़ाई तो उसने कभी की ही नहीं थी, फिर बेकार में फॉर्म का खर्चा क्यों करना है। तो मोटा डोनेशन देकर करा दिया पिताजी ने भोलू का एडमिशन। पूरे गांव से पहला बच्चा था भोलू जिसने लिया था इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन। भोलू के घर वालों के साथ साथ पूरे गांव ने उम्मीद लगा रखी थी कि जैसे ही कॉलेज के 4 साल खत्म होंगे, भोलू बन जाएगा देश का एक होनहार इंजीनियर। भोलू बनाएगा देश के लिए बड़े बड़े पुल, ओए ब्रिजेस, ओए हॉस्पिटल रे हॉस्पिटल, ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर एप्स जिससे मानव जाति का हो जाएगा कल्याण। भोलू की भोली भाली माँ जिसने BA भी आधा ही किया था, उन्हें तो लगा कि उनका भोलू बेटा इंजीनियरिंग करते ही सीधा इसरो जाके रॉकेट ही लॉन्च कर देगा। हाय मेरा बेटा। अब उन्हें क्या पता था कि इंजीनियरिंग में भी तो अलग अलग ब्रांचेस होते हैं ना, मैकेनिकल, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, केमिकल, मेटलर्जी, ऑटोमोबाइल, मेरी मोबाइल तेरी मोबाइल एक्सेट्रा। इधर भोलू के माताजी और पिताजी सपने संजोए बैठे थे कि इंजीनियर बनते ही भोलू दुनिया मुट्ठी में कर लेगा, और उधर बेचारा भोलू इंजीनियरिंग के 8वें सेमेस्टर का सिलेबस देखकर यही सोच रहा था, हे भगवान, मैं जैसे तैसे रट्टा मार के पास हो जाऊं, इंजीनियरिंग की टूटी फूटी डिग्री मिल जाए, कोई छोटी मोटी नौकरी लग जाए, फिर तो लाइफ सेट है, ओ सेट है, ओ सेट है। जैसे तैसे करके खत्म किए भोलू ने इंजीनियरिंग के 4 साल और रट्टा मार मार के क्लियर कर लिए सारे एग्जाम्स। अपने नाम के आगे ER डॉट लगवाकर गांव वापस लौट आया भोलू इंजीनियर। पिताजी ने कर रखा था बैंड बाजे का इंतजाम। हाथ में आरती की थाली लेकर खड़ी थी माताजी, और हाथों में भोलू के फेवरेट पेड़े का डिब्बा लेकर खड़ी थी पिताजी। खालू क्या? भोलू के घर में एंटर करने से पहले ही पूछ लिया पिताजी ने, बेटा कितने का पैकेज लगा? टैक्स, TDS, GST, PF और GF का खर्चा काटने के बाद तेरे इन हैंड कितना आएगा, और फिर हमारे इन हैंड में कितना आएगा? लाला के पास जो माताजी के कंगन गिरवी रखा थे बेटे, वो वापस लाएगा ना? एजुकेशन लोन तो चुका देगा ना बेटे? हमारी पुश्तैनी जमीन जिसमें तेरे चाचा ने कब्जा कर रखा है, वो भी छुड़वा पाएगा ना बेटा? मगर जैसे ही भोलू ने बताया कि इंजीनियरिंग जैसा खर्चीला और मुश्किल कोर्स करने के बाद भी कहीं नहीं लगी उसकी नौकरी, तो माताजी के हाथों से छूट गई आरती की थाली और पिताजी के हाथों से छूट गया पेड़े का डिब्बा।
सारे बैंड बाजे वाले बिना बताए ही उल्टे पांव वापस लौट गए। बोले भाई ऐसे आदमी के लिए क्या बैंड बजाना जिसकी खुद की बजी पड़ी है। अब देखिए भाई, ऐसा नहीं था कि भोलू ने जॉब लगाने की कोशिश नहीं की थी। अपने अड़ोस के पड़ोस के सभी कॉलेज के प्लेसमेंट में बैठा था रे तेरा भोलू। ऑफ कैंपस ऑन कैंपस सब मिलाकर 100 कंपनीज का इंटरव्यू दिया था भोलू ने, मगर किसी का रिटर्न नहीं निकला तो किसी का इंटरव्यू, क्योंकि अपना भोलू जरा भोला है ना बेचारा। खाली जेब आई मीन टू से खाली हाथ घर लौटने से पहले रास्ते में एक बाबा के पास भी गया भोलू। बोला, बाबा बहुत ही मन लगा के इंजीनियरिंग की है मगर कहीं नौकरी नहीं लगी बाबा, कोई उपाय बताइए बाबा। बाबा भी बोले, कौन सी ब्रांच से इंजीनियरिंग की है व्हाट्स? भोलू बड़ा प्राउडली बोला, बाबा आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। बाबा बोले, बेटा मैंने कंप्यूटर साइंस से किया था, मेरी भी नहीं लगी इसलिए तो बाबा बनाऊं। घर में किसी पुराने सामान की तरह बेकार ही रखा हुआ था भोलू कि तभी गांव का एक और लड़का पप्पू आया जो अभी 3rd ईयर में था इंजीनियरिंग के और जॉब इंटरव्यूज देने ही वाला था। उसने कहा भोलू से कि उसके इंटरव्यू की तैयारी करवा दे। भोलू मायूस होकर बोला, हाय पप्पू मेरा तो खुद का नहीं हुआ, तेरी कैसे तैयारी कराऊंगा। पप्पू बोला, अरे भैया इतने इंटरव्यूज दिए हैं आपने, जवाब ना चाहिए कम से कम क्या सवाल पूछते हैं ये तो पता होगा। भोलू के आंखों में चमक आ गई। इतने सारे इंटरव्यूज देने के कारण उसे एक्सपीरियंस था कि क्या क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में और कैसे क्वेश्चंस आते हैं रिटन एग्जाम्स में। तो भोलू लगा पप्पू की जम के प्रैक्टिस करवाने। वो सारे सवाल भी पूछे जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं और इंटरनेट की मदद से उन सभी सवालों के सही जवाब भी तैयार करवा दिए और बड़ी ही आसानी से ओ पप्पू पास हो गया, ओ पप्पू पास हो गया। और पप्पू का सिलेक्शन होते ही लग गई भोलू के पास दूसरे स्टूडेंट्स की भीड़। सब कहने लगे, अरे भैया हमारी भी करवा दो प्रैक्टिस। और देखते ही देखते शुरू हो गया भोलू का स्टार्टअप, सभी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की तैयारी करवाने का, जिसका नाम उसने रखा इंटरव्यू वाले। कुछ सालों में भोलू की टीम भी बन गई जो देश के बड़े बड़े कॉलेजेस में कॉन्ट्रैक्ट लेने लगी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की प्रैक्टिस कराने का। कुछ ही सालों में खूब अच्छा टर्नओवर करने लगी भोलू की कंपनी। छूट गए लाला के पास गिरवी रखे माताजी के कंगन। विथ इंटरेस्ट चुका दिया भोलू ने अपना एजुकेशन लोन और आखिरकार एक बेरोजगार इंजीनियर बन गया, एक क्रेजी स्टार्टअप का फाउंडर। भाई कुछ भी कहो, जुगाड़ू तो होते हैं अपने इंजीनियर्स। कुछ ना कुछ जुगाड़ करके धक्का लगा के जैसे तैसे ही सही अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। घर के कूलर और पंखे भले ही ना सुधार पाए मगर लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंज जरूर लाते हैं हमारे इंजीनियर्स। तो शेयर करिए आज की ये कहानी अपने सभी इंजीनियर फ्रेंड्स के साथ और अगर आप खुद एक इंजीनियर हैं तो स्टोरी का लिंक पोस्ट करके लिख डालिए, प्राउड टू बी एन इंजीनियर।